हेलो एवरीवन, दिस इज सीए मोहित शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए फाइनल ऑडिट की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी के बारे में। ऑडिट एंड ईएफएम के लिए मैंने एक सेपरेट शॉर्ट में अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई हुई है, जो अगर आपने देखी है तो वेल एंड गुड, और नहीं देखी है तो आई बटन में मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं डिटेल्ड स्ट्रेटेजी की, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स के ऑडिट वाली वीडियो पे कमेंट्स भी आए थे, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर डीएम भी आए थे कि प्लीज आप अपनी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो शेयर कीजिए। आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ली, आपने टाइम कैसे मैनेज किया, आपने ऑडिट को कैसे याद किया। इन सब चीजों को मैंने कंपाइल करके एक वीडियो बना रहा हूँ, डिटेल्ड स्ट्रेटेजी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला हाउ आई मैनेज माई टाइम एंड स्केड्यूल फॉर ऑडिट। मैंने ऑडिट को कैसे मैनेज किया, तो मैं आपको बताऊं, मैंने ना ऑडिट के लिए क्या, और भी सब्जेक्ट्स के लाइक ग्रुप वन के तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने एक स्लॉट मेंटेन करे थे। लाइक मॉर्निंग का मैं ऑडिट के लिए रखता था, बिकॉज फ्रेश माइंड के साथ ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट है, उसको याद करता था, पढ़ता था। इवनिंग में मैं ऑडिट जो पढ़ा था उसको राइट करता था, लिखता था लाइक पॉइंटर फॉर्मेट्स में, ताकि मेरे को रिटेन हो सके अच्छे से ऑडिट। तो ये दोनों तो मैंने ऑडिट के लिए मेंशन कर रखे थे। और जो आपका आफ्टरनून का टाइम होता था, उसमें मैं एफआर और एएफएम को आपस में स्विच करके यूज करता था, बिकॉज दोनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों को आपस में स्विच कर सकते हैं उसमें। तो डेडिकेट किए थे मैंने 2 से 3 घंटे मॉर्निंग में एक्सक्लूसिवली फॉर ऑडिट। मतलब ऑडिट के अलावा मॉर्निंग में मैं कुछ और नहीं पढ़ता था, बिकॉज फ्रेश माइंड होता है, थ्योरी सब्जेक्ट है, इट इज वेरी हेल्पफुल अगर आप मॉर्निंग में ऑडिट को पढ़ते हैं। और शाम को मैं लिखता था, जिससे कि मेरे को रिटेन हो सके। हाउ आई लर्न एंड रिटेन्ड ऑडिट। मैंने ऑडिट को याद कैसे किया और रिटेन कैसे किया। मैं मॉर्निंग में पढ़ने वाली जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही हेल्पफुल है याद करने के लिए, बिकॉज आपका फ्रेश माइंड होता है, तो आपको चीजें रिटेन होती हैं, याद रहती हैं। और लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए ना, आप जो मैंने टेक्निक यूज करी कि शाम के टाइम पे जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा उसको ही फ्रेश लिख दीजिए। तो आपको एक तरीके से ये रहेगा कि जो मैंने सुबह पढ़ा वही शाम को लिख दिया। तो आपके लिए भी ऐसा नहीं होगा कि लाइक बहुत दिन पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज कर रहा हूँ आज, जो मॉर्निंग में पढ़ा वही शाम को लिखना है। तो इट्स नॉट अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क ऑल्सो। तो आप आराम से उस चीज को लिख भी सकते हैं, तो आराम से आपका वो चीज भी कवर हो जाएगी। ऑल्सो राइट इन पॉइंटर फॉर्मेट। ये मैंने इसलिए बोला पॉइंटर फॉर्मेट, बिकॉज एग्जाम में ना आपको आंसर्स भी पॉइंटर फॉर्मेट में लिखने हैं। जहां पर आपको पैराग्राफ लिखना है वो अलग सेपरेट चीज है, बट नॉर्मली ज्यादातर आंसर मोस्टली पॉइंटर फॉर्मेट में लिखिए, बिकॉज एग्जामिनर के लिए भी अच्छा हो जाता है कॉपी चेक करने के लिए। और आपको भी रिटेन करने में चीज, निमोनिक्स जो बनाते हैं लोग बाग अपने याद करने के लिए, मैंने भी बनाए थे, उसके लिए भी अच्छा होता है पॉइंटर फॉर्मेट। तो आप पॉइंटर फॉर्मेट में आंसर लिखिए, जो स्क्रिबल कर रहे हैं वो भी पॉइंटर फॉर्मेट में करिए, जिससे कि आपको अच्छे से रिटेन रहे चीज। हाउ आई प्रायोरिटाइज हाई स्कोरिंग लो एफर्ट टॉपिक्स। ये एक टॉपिक काफी सेंसेशनल है, बिकॉज सबका अपना अपना एनालिसिस होता है, सब अपने एबीसी एनालिसिस लगाते हैं कि ये टॉपिक इजी है, ये हार्ड है, इसमें ज्यादा नंबर का आता है, इसमें से कम आता है। बट मैंने अपने हिसाब से काफी टीचर्स, काफी फैकल्टीज की मैंने वीडियोस देखी थी एबीसी एनालिसिस के, सबके एनालिसिस मैंने स्टडी किए। मैंने अपना फिर एक एबीसी एनालिसिस बनाया, जिसमें कि मैंने प्रीवियस एग्जाम के ट्रेंड्स को भी देखा, प्रीवियस पेपर्स देखे, और प्रिडिक्ट किया कि ये चैप्टर्स में से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती हैं। उसके बेसिस पे मैंने अपना एक एबीसी एनालिसिस बनाया। अगर आपको वो एबीसी एनालिसिस चाहिए तो मैं उसको, आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और जैसे मैंने फोकस किया प्रोफेशनल एथिक्स पे, कारो पे, ईएसजी ऑडिट पे, पीएसयू ऑडिट पे, ऐसे 800 की सीरीज पे, ऐसे 700 की सीरीज पे, ग्रुप ऑडिट पे, इन चैप्टर्स के ऊपर आप भी अच्छे से फोकस कर सकते हैं, बिकॉज ये थोड़े से ना इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। प्रोफेशनल एथिक्स के लिए लोग कहते हैं कि इट्स नॉट इजी, बट आई थिंक अगर आप 2 से 3 बार अच्छे से प्रोफेशनल एथिक्स को पढ़ लेते हैं तो इट्स इजी। बिकॉज अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप मैनेजेबल है, उसमें आप 3 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर तो लिखना ही है, लाइक क्लॉज मेंशन करेंगे, क्लॉज का अंदर आप लैंग्वेज लिखेंगे तो उसका 1 नंबर होगा, 1 नंबर एनालिसिस का हो जाएगा, 1 नंबर कंक्लूजन का हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 3 से 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। इट्स नॉट दैट हार्ड। आप आराम से प्रोफेसर रहते हो तो ठंडे दिमाग से पढ़िए, याद कीजिए, क्लॉजेस को लिखिए, जिससे आपको चीजें रिटेन हो पाएंगी और आप आराम से आंसर कर पाएंगे। तो आप इस तरीके से कुछ चैप्टर्स की प्रायोरिटी बना सकते हैं, या मेरा एबीसी एनालिसिस भी यूज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। जस्ट लाइक आपका एक फ्लो क्रिएट हो जाए कि मेरे को इस फ्लो में पढ़ना है, इस चीज को हाई स्कोरिंग चीज है, इसको मैं आराम से कर सकता हूँ, इस पे अच्छी ग्रिप मेंटेन कर सकता हूँ। secured early marks with strong grip on easy but important topics। ये बात इसलिए है बिकॉज ना, जैसे आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि मैं एमसीक्यू 20 में करूंगा, कुछ बोलते हैं मैं एमसीक्यू स्टार्ट में करूंगा, कुछ बोलते हैं कि मैं ये वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करूंगा, लाइक मैं सिक्स्थ उल्टा पेपर चालू करूंगा सिक्स्थ क्वेश्चन से। वो सबका अपना अपना तरीका है। मैंने जो तरीका अपनाया था मैं अपना पर्सनली बताता हूँ कि बिकॉज मेरे जो, जैसे मैंने सेकंड लाइन में बोला कि ये चैप्टर्स कुछ हैं, प्रोफेसर एथिक्स, कारो,
तो ये मेरे अच्छे चैप्टर्स थे, लाइक मेरे को आते थे अच्छे से। तो मैंने इन क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी अदर देन उन क्वेश्चंस को जो मेरे को कम पढ़े हुए थे या देखे हुए नहीं थे, लाइक नए टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए थे तो उनको मैंने प्रायोरिटी ना देते हुए उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दी। जस्ट लाइक प्रोफेसर एथिक्स है, तो मैंने क्वेश्चंस वो वाले पहले अटेम्प्ट करे जिसमें प्रोफेसर एथिक्स आ रहा था, उसका पहला पार्ट अटेम्प्ट करता था, स्पेस छोड़ देता अगर मेरे को नहीं आता था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करता था, जो प्रोफेसर एथिक्स या कारो का या ईएसजी का क्वेश्चन होता है उसको अटेम्प्ट करता था। आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैंने ये टेक्निक यूज करी थी, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। बिकॉज ये क्या होता है, जब आपको चीज याद होती है ना तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप पेपर लिखते हैं तो, क्या लाइक मैंने 5 नंबर का ये क्वेश्चन शॉर्ट कर लिया एक तरीके से, ये तो मेरा हो गया श्योर शॉर्ट मार्क्स, 10 नंबर हो गए, 15 नंबर हो गए। जब आप इस चीज से क्लियर हो जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, फिर आपको अपने एमसीक्यूज के ऊपर बढ़ना चाहिए। ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगा अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ आई प्लान माई रिवीजन, मैंने रिवीजन कैसे प्लान किए। तो रिवीजन प्लान करने के लिए ना आपको एक तरीके से, बिकॉज अभी जो अटेम्प्ट हमारा सितंबर के बाद अब जनवरी है और रिजल्ट अभी नवंबर में आया है, तो आपको मोर और लेस लाइक 60 डेज ही मिले हैं, और अब तो आज लाइक 26 नवंबर हो गया। तो बिकॉज अब टाइम इतना ज़्यादा नहीं बचा है, बट आप फिर भी 2 रिविजन्स मैनेज आराम से कर सकते हैं, बिकॉज अभी आपने जो रिवाइज किया होगा या पढ़ा होगा उसके बाद में भी आपके पास 1 महीना पूरा बचा हुआ है जिसमें आप आराम से 2 रिवीजन कर सकते हैं। उसको अलाइन करने के लिए आप टेस्ट सीरीज का यूज कर सकते हैं। किसी टेस्ट सीरीज को आप ले लीजिए, अगर आपको मेरी वाली ही टेस्ट सीरीज चाहिए जो मैंने यूज करी है, तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने उसका भी लिंक भी डाल दिया है, तो उसको आप ले सकते हैं। अगर आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो इसका भी मैं लिंक आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप इस डॉक्यूमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। वैसे मैंने आपको नाम अभी से कोट कर देता हूँ, सीए टेस्ट सीरीज मैंने यूज करी थी, जिसमें मैंने कुछ अलग अलग उसमें कॉम्बोज आते हैं उसमें से यूज किया था। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताता हूँ कौन सी मैंने टेस्ट सीरीज कैसे यूज करी थी। तो आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, जिससे आप अपना टाइम स्टैम्प लगा लीजिए कि लाइक मेरे को इतनी तारीख को ये वाला टेस्ट देना है तो उससे पहले मेरे को एक रिवीजन कंप्लीट करना है, फिर इतनी तारीख को मेरे को दूसरा टेस्ट देना है उससे पहले मेरे को दूसरा रिवीजन कंप्लीट करना है, तो जिससे आपका रिवीजन अलाइन हो जाएगा कि मेरे को इतनी तारीख तक ये अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। फोकस कीजिए राइटिंग प्रैक्टिस पे, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ते गए कि हाँ हो गया रिवाइज हो गया हो गया। अगर आप स्क्रिबल करेंगे, आप पॉइंटर फॉर्मेट में लिखेंगे तो उससे आपका रिवीजन और अच्छे तरीके से होगा। तो इस तरीके से आप रिवीजन को प्लान कर सकते हैं। सीए टेस्ट सीरीज जो मैंने ली उसके बारे में बताऊं, टेस्ट सीरीज कौन सी थी, ये मैंने यहाँ पर लिंक भी डाला हुआ है। तो जब आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा तो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे हो जाएंगे, और आप डायरेक्ट चाहें तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं सीए टेस्ट सीरीज के बारे में, पहली वेबसाइट यही आएगी। तो यहाँ पर ना अलग अलग कॉम्बोज आते हैं, जो मैंने लिया था वो ये लिया था डिटेल्ड चैप्टर वाइज प्लस फुल सिलेबस टेस्ट, ये दोनों का एक कॉम्बो आता है जिसमें 5 डिटेल्ड चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं और फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। तो जो डिटेल्ड चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं इसमें क्या होता है, आपका लाइक पूरे सिलेबस को ऑडिट को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इसमें 5 चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 5 डिटेल्ड चैप्टर वाइज, जिसमें क्या होता है लाइक 3 से 4 चैप्टर का एक कॉम्बो बना दिया जाता है, उसका एक टेस्ट हो जाता है, 3 से 4 का फिर एक टेस्ट हो जाता है, इस तरीके से 5 पार्ट में पूरा टेस्ट पेपर हो जाता है अलग अलग। फिर इसके बाद में फुल सिलेबस वाले जो 3 घंटे के जैसे एग्जाम ओरिएंटेड वाले जो टेस्ट होते हैं, उसी तरीके से पूरा एक टेस्ट पेपर आएगा, वो आपको प्रिपेयर करके पूरा देना है। तो इस तरीके से आप 2 ये वाले रिवीजन टेस्ट पेपर दे सकते हैं और ये वाले 5 चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपका अच्छा प्रिपेयर हो जाता है। टेस्ट सीरीज का मेन मकसद एक तो आपका रिवीजन अलाइन करना होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, और एग्जाम में प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो चीज होती है। बिकॉज अगर आप टेस्ट सीरीज देके जाएंगे तो आपको एग्जाम में वो चीज पे एक कंफर्ट आ जाएगा, बिकॉज आप पहले से 3 घंटे का एक पेपर लिख चुके हैं। तो अगर आप वहां पर भी लिखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पहली बार अटेम्प्ट दे रहा हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 2 पेपर तो पहले ही दे दिए, वहां पर भी अच्छा स्कोर किया, यहाँ पर भी करूंगा, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कंफर्ट आता है। हाउ आई मैनेज्ड ऑडिट विद एफआर एंड एएफएम। तो मैं जैसे पहले वाले पॉइंट में भी डिस्कस किया कि मॉर्निंग में ऑडिट को पढ़ता था ताकि मेरे को फ्रेश माइंड के साथ में ऑडिट मिले थ्योरी सब्जेक्ट। आफ्टरनून का जो टाइम होता था मैं एफआर एंड एएफएम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए यूज किया था, और इवनिंग में मैं ऑडिट जो सुबह पढ़ता था उसको रिवाइज करता था। नेवर स्टडीड थ्योरी सब्जेक्ट इन आफ्टरनून टू अवॉइड फैटीग। ये वाली बात ना मतलब लाइक 100% श्योर है, बिकॉज अगर आपने दोपहर के टाइम पे ऑडिट पिया ना, वो पिया कह रहा हूँ सॉरी पढ़ा, बिकॉज ऑडिट एक थ्योरी सब्जेक्ट है। तो अगर आप खाना खाने के बाद में अगर आप दोपहर में पढ़ते हैं ऑडिट को तो आपको नींद आएगी, डेफिनेटली आएगी, मेरे को भी आ चुकी है पहले अटेम्प्ट्स में। तो इसलिए मैंने ये वाली चीज को बिल्कुल अवॉइड किया था, मॉर्निंग के टाइम पे ऑडिट पढ़ता था, बिकॉज ऑडिट इज लाइक थ्योरी सब्जेक्ट, तो वहां पर आपको टाइम भी लगेगा, आपको एफर्ट भी डालने पड़ेंगे, तो आप मॉर्निंग में ही पढ़ें। माई लास्ट रिवीजन बिफोर एग्जाम्स, मतलब लाइक लोगों का पूछना होता है कि आपने एग्जाम से पहले कैसे रिवाइज किया था। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात करने वाला हूँ, जैसे ग्रुप 1 के एग्जाम्स 3 तारीख से चालू हैं,
तो 3 तारीख से पहले, लाइक 4 दिन आपने एफआर के लिए निकाल लिए, तो उससे पहले 29 30 को आपने कैसे चालू किया अपना लास्ट रिवीजन, कैसे खत्म किया था। तो उसके लिए मैंने 2 से ढाई दिन की एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, अपना रिवीजन प्लान बनाया था, जिसमें मैंने अपना फोकस रखा था वो उन पे रखा था, लाइक जो मैंने अपने स्क्रिबल करे थे पॉइंटर जो शाम को रिवाइज करता था उन पे, रिटन नोट्स पे, मॉक टेस्ट जो दिए थे उन पे, जो मिस्टेक्स हुई थी उनके ऊपर फोकस किया था, जो मैंने ऊपर बताया है कि हाई स्कोरिंग लो एफर्ट टॉपिक्स, उनके ऊपर फोकस किया था, और अच्छे से उस चीज को रिवाइज किया था। बिकॉज वो आपका 2 से ढाई दिन में आराम से हो सकता है, जब आप 2 रिवीजन पहले कर चुके हैं, तो ये इजी हो जाता है, आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। माई एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम जब आप अटेम्प्ट करने जाते हैं तो आपके पास एक 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है, जिसको मैंने इस तरीके से यूटिलाइज किया। मैं हर क्वेश्चन की लास्ट लाइन को एक बार पढ़ लेता था, वहीं पेंसिल से अंडरलाइन कर लेता था। हर एग्जामिनर अच्छा ही होता है ऑब्वियसली, बिकॉज इस पे मेरे ख्याल से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, आप पेंसिल अगर अपने क्वेश्चन पेपर में यूज कर रहे हैं। किसी किसी सेंटर में एक्सेप्शन है तो बात अलग है, बट एग्जामिनर्स अलाउ कर देते हैं कि आप वहां पर यूज कर सकते हैं। तो पेंसिल को आप अंडरलाइन करने के लिए यूज कीजिए, क्वेश्चन पेपर में कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, क्विक पॉइंटर्स वहीं के वहीं स्क्रिबल कर दीजिए क्वेश्चन पेपर पे, जस्ट लाइक अगर कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 पॉइंट का आंसर लिखना है आपको, वहीं के वहीं पेंसिल पे हाल के हाल वहीं के वहीं क्वेश्चन पेपर में साइड में लिख दीजिए। बिकॉज उससे क्या एक फ्लो डिसाइड हो जाता है, जब आप उस क्वेश्चन को अपनी आंसर शीट में लिखने जाएंगे, तो वहां पर आप जब पेंसिल से अपने स्क्रिबल चीजों को देखेंगे तो आपको चीजें बहुत जल्दी याद आएंगी, सेकेंडली एक फ्लो बन जाएगा, आपसे कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। तो ये बहुत इफेक्टिव रहता है, आप भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन का फॉर्मेट डिसाइड कर लीजिए, मेरे को ये वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, ये चॉइस में छोड़ना है, ये बाद में अटेम्प्ट करना है, ये 3 क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करूंगा फिर एमसीक्यू पे शिफ्ट होऊंगा, या 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके फिर एमसीक्यू करूंगा। तो वो आप इस उस टाइम पे अपना डिसाइड कर सकते हैं 15 टाइम में, इसको इस तरीके से यूटिलाइज कीजिए। अटेम्प्ट का ऑर्डर कैसे मैंने रखा था, मेरा अटेम्प्ट का ऑर्डर ये था कि प्रोफेसर तक से क्वेश्चंस पहले करने हैं, फिर इसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चंस करने हैं, फिर एमसीक्यूज करने हैं, फिर रेस्ट जो बचा हुआ डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो करना है। सबसे मेन और फोकस वाली बात है, अगर आपको ऑडिट में एग्जामिशन लेके आनी है तो आपको 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप 100% पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक आप एग्जामिशन को एम कर पाएंगे, बिकॉज एग्जामिशन तो आपका 100% पेपर के बाद ही आएगी। अगर, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, यहाँ पर मार्क्स ऐसा नहीं है कि हर जगह फुल फुल मिलेंगे। फुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, अगर आपने बहुत ही करेक्ट आंसर लिखा है, जो कीवर्ड्स उनने मांगे थे उनके सजेस्टेड आंसर में आ रहे हैं, वो आपके आंसर्स में भी लिखे हुए हैं, तो आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे। मैं अपनी आरटीआई की कॉपी आ चुकी है, अपनी एक वीडियो बना दूंगा, 1 2 दिन में वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं अपने दिखाने वाला हूँ जिन जिन क्वेश्चंस में मेरे को फुल मार्क्स मिले हैं, लाइक 5 आउट ऑफ 5 भी मेरे को मिले हुए हैं। बिकॉज वो क्वेश्चंस थे, एस 800 का था, एस आर ई 2410 का क्वेश्चन था, तो वहां पर आपको क्वेश्चन में लाइक पॉइंटर्स में लिखना था आंसर, और आपने कीवर्ड्स वहां पे लिखे हैं, मेंशन करे हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। मैं आपको अपनी कॉपी शेयर करूंगा, कॉपी भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, और मैं वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने किस तरीके से अटेम्प्ट करे क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन किस तरीके से रखनी चाहिए, किस मैनर में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, वो सब उस वीडियो में शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबकी हेल्प होनी चाहिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।